नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर आईक्यू में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सॉल्व पेपर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। जैसे कि आपको पता है 500 प्लस वैकेंसी आई है अलग अलग पोस्ट के लिए प्रयागराज से, जिसमें कि एक है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डीएचओ। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आपको 3 चरणों में यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह सकते हैं। और जो प्रीलिम्स है उसमें भी एक कैटेगराइजेशन किया है 40+80 का रेशियो। 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 40 में जीएस और जनरल इंटेलिजेंस और 80 क्वेश्चंस का जो मापदंड रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। ये थोड़ा थोड़ा पैटर्न सिमिलर करता है डीडीए का, जो आपने पेपर दिया होगा। जिन लोगों को पता होगा डीडीए का एसओ का पेपर, वो भी लगभग लगभग सेम था। बस उसमें जो क्वेश्चंस थे 40 क्वेश्चंस, वो थोड़ा रीजनिंग मैथ्स भी था उसमें इंक्लूड, पर इसमें जीएस और जीआई है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं 40 क्वेश्चन जो कि जीएस और जीआई के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ओल्ड नेम पूछा है उत्तर प्रदेश का, वो है आपका आर्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये था आपका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी फिजिकल पार्ट्स इन विच उत्तर प्रदेश कैन बी डिवाइडेड। तो ये है आपके 2। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ द स्टेट डज नॉट हैव मैच फैक्ट्री ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से यहाँ पर बताना था आपको कि जो मैच फैक्ट्री है वो कौन सी स्टेट में नहीं है। तो वो है आपका बरेली। बरेली में आपका मैच फैक्ट्री नहीं है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच सिटी इन उत्तर प्रदेश वॉज द सिटी नेम राम बुद्धिस्ट डिस्कवर्ड। तो ये है आपका आंसर कौशंबी। नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ रेयर आइटम्स इन द राहुल सांकृत्यन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन गोरखपुर। तो ये है आपका आंसर मोहारे मुद्रा पात्र क्वाइंस। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग करके भी एक क्वेश्चन आया था, ये आप देख सकते हैं। तो पहले जो कॉलम है उसमें लिखा है गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मोदी नगर। नेक्स्ट कॉलम में लिखा है वेजिटेबल घी, लेदर फैक्ट्री, अल्कोहल मेकिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो जो सही आंसर है वो है फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी और फोर्थ का ए। या आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन इन उत्तर प्रदेश बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस। तो इस बार भी जो क्वेश्चन पेपर आएगा अगर सेंसस से आएगा तो वो बिल्कुल आएगा 2011 के ही सेंसस से आएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वो मई जून में बताया जा रहा है और 2011 का ही सेंसस इसमें लिया जाएगा। तो पूछा गया है नंबर ऑफ वुमेन इन उत्तर प्रदेश बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। तो वो है आपका 95331,831। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ द अपर प्लेन ऑफ गेंगीज। तो ये यहाँ पर मैंने आंसर लिखा नहीं है इसका, ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा पीडीएफ में, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट फेमस टेक्स्ट पोइट्री वाज रिटन बाय सूरदास द ग्रेट पोइट ऑफ ब्रिज भाषा ऑफ द स्टेट। तो पूछा है टेक्स्ट पोइट्री कौन सी लिखी गई थी सूरदास के द्वारा, जो कि एक ग्रेट पोइट हैं ब्रिज भाषा के स्टेट के, वो है आपकी सुर सागर। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ नागाज इन उत्तर प्रदेश। तो वो है आपका आंसर मथुरा। 12th क्वेश्चन है, द बेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण पीरियड आर्ट इज सेफ इन म्यूजियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वो है आपका वाराणसी। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हैज़ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो वो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन, द फॉर्मर बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश मीट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताना था आपको कि कौन सी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगती है। ऑप्शन के हिसाब से वो है आपका आंसर बिहार। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन, मैन इन उत्तर प्रदेश बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। अभी आपने देखा वुमेन के बारे में पूछा था, अब है यहाँ पर मैन के बारे में पूछा है। तो वो है आपका 10, 44, 80, 510। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट फाउंडर या कौन सा है, या फिर लास्ट जो रूल्ड जिन्होंने किया मौर्य डायनेस्टी के, वो कौन से हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखे जा सकते हैं इस बार के पेपर में। नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स ऑफ द स्टेट डिड नॉट कंपोज पोइट्री इन ब्रिज भाषा। तो वो है आपका भारवी। नेक्स्ट है आपका 18th, वेयर इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मिडिवल मुगल एंड इस्लामिक हिस्ट्री वर्क। तो वो है आपका मौलाना अली आज़ाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। 19th क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ मेकिंग एक्सप्लॉयटेशन इक्विपमेंट ऑफ द स्टेट। तो वो है आपका लखनऊ। नेक्स्ट है आपका
उत्तर प्रदेश इज पार्ट ऑफ विच ओल्डेस्ट पार्ट, तो वो है आपका गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है आपका 21, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं सेंसस से। एक पहले पूछा है पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की, फिर पूछा है मेल की, देन फीमेल की। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 19, 98, 12 और 341, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वर इन द प्रेजेंट उत्तर प्रदेश इन द 6th सेंचुरी। तो यहाँ पर कितने जनपद थे उत्तर प्रदेश में 6th शताब्दी में, मतलब 6वीं शताब्दी में कितने जनपद थे उत्तर प्रदेश में, तो वो थे आपके 8। नेक्स्ट है आपका 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द स्टेट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो है आपका आंसर फखरुद्दीन अली अहमद। 24 का है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस बुक्स वॉज रिटन बाय मखावी कालिदास। तो पूछा गया था इनमें से कौन सी फेमस बुक थी जो कि लिखी गई थी मखावी कालिदास के द्वारा। तो जो सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से वो है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है 25, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश आर 2 आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम लोकेटेड। तो जो सही आंसर है वो है आपका वाराणसी। नेक्स्ट है आपका 26, वेयर इज द सीमेंट फैक्ट्री लोकेटेड इन द स्टेट। तो वो है आपका चुर्क एंड दाला। नेक्स्ट है आपका 27, विच कंट्री टचेज द नॉर्थन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वो है आपका नेपाल। उत्तर से पूछा था नॉर्थ की साइड से कौन सी टच करती है, तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 है यहाँ पर विच प्लेस इज उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया एक्सपेंशन इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट प्लेस, यानी कि उत्तर प्रदेश की कौन सी प्लेस है इन टर्म्स ऑफ एरिया एक्सपेंशन, जो यहाँ पर एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है इंडिया में, उस हिसाब से जो रैंक पूछी है उत्तर प्रदेश की वो कौन सी है, वो है आपकी 4th। 29th क्वेश्चन है द फर्स्ट मेटल ह्यूमन बीइंग यूज्ड, वो है आपका तांबा कॉपर। 30th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो वो है आपका जोश मलिहाबादी। 31th है महर्षि वेद व्यास जो कि ऑथर है महाभारत के, एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश डिड ही कंपोज हिज लिटरेचर। तो वो है यहाँ पर नमेश यारन, इस जगह से यहाँ पर उन्होंने लिटरेचर साहित्य अपनी कंपोज की थी। 32 क्वेश्चन है विच इज द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ मेकिंग माइक्रोस्कोपिक इक्विपमेंट ऑफ द स्टेट। तो वो है आपका लखनऊ। 33 क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड फैक्ट्री लोकेटेड। तो पूछा यहाँ पर कौन से जनपद में उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड फैक्ट्री लोकेटेड है, तो वो है आपका इलाहाबाद। नेक्स्ट है 34th, हाउ मच एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू वाइड प्लेन्स। तो वो है आपका 3। 35th क्वेश्चन है द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द इंटायर इंडिया। तो पूछा गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, केवल उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो पूरे जो इंडिया के एरिया का कितना है, तो वो है आपका 7.34%। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी आ सकता है। 36 क्वेश्चन है इन विच एरा डिड मैन लर्न टू यूज मेटल। तो यहाँ पर मेटल का जो धातु का प्रयोग करना जो इंसान है वो कब सीख गया था, कौन से एरा में, तो तमर एरा यहाँ पर ऑप्शन में था, वो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है वर्ल्ड ओल्डेस्ट बुक ऋग्वेद वो रिटर्न किस स्टेट में लिखी गई थी, यानी कि कौन सी स्टेट में ऋग्वेद ओल्डेस्ट बुक है उसे लिखा गया था, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन इज नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन के हिसाब से महात्मा गांधी या इसमें से उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये यहाँ पे गुजरात से जुड़े हुए हैं। 39 क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रिलेटेड टू विच स्टेट। जो फर्स्ट पर्सन है इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के जो पहले नागरिक थे, तो बेसिकली वो किस स्टेट से जुड़े थे, वो थे उत्तर प्रदेश से। 40th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट विलेज प्रोड्यूस इन यूपी। तो जो पहली विलेज है यूपी में वो विकसित की गई थी, वो है आपकी देवानी। अब देख लेते हैं, ये थे आपके 40th क्वेश्चन। तो अगर आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी, तो अगर स्टेट की बात की गई तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो यूपी से ही है। आप यहाँ पर बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा कुछ सवाल आया जो स्टेट में अगर ऑप्शन आए, तो अगर यूपी है उसमें तो यूपी ही आंसर आ रहा है, ये देखने को मिला जा रहा है, क्योंकि यूपी का है ये एग्ज़ाम, प्रयागराज बेसिकली अगर टिपिकली बोलूँ तो यूपी से यहाँ पर सवाल बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एरिया का हो या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड, तो वो आपको देखना है, इस बार के पेपर में भी आ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया। ये बहुत आसान है, वीट इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर इन द जीनस ओराइजा, तो 24 आ जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है डी हर्ल्ड राइस, इसे क्या कहा जाता है, तो ब्राउन राइस बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन इंडिया। ये उस टाइम के बारे में बताया गया था जब ये पेपर हुआ था,
तो उस टाइम जोन के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अप्रोक्सीमेट एरिया कितना था राइस का वर्ल्ड में, तो 45 आपका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है यहाँ पर द वेराइटी ऑफ राइस ग्रोन इन इंडिया आर रिलेटेड टू विच स्पीसीज, तो इंडिका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर द नॉन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ राइस ग्रोइंग, तो ट्रेडिशनल पूछा है, नॉन ट्रेडिशनल पूछा है, तो पंजाब और हरियाणा इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द टाइम टेम्परेचर फॉर कुकिंग राइस, तो ये आ जाएगा आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका सोइंग का टाइम पूछा है ऑस राइस का, आपको पता होगा ऑस अमान बोरो, तो उसी का पूछा है, तो ऑस का हो जाएगा आपका मार्च से अप्रैल। पीएच पूछा है सॉइल सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन शुड बी, तो 4 से 6 यहाँ पर पीएच सही आंसर हो जाएगा। 10th का क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, तो जगन्नाथ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है हाउ मच एरिया नर्सरी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ पैडी, तो ये आ जाएगा सही आंसर 1000। 12th क्वेश्चन है इन द मेथड ऑफ नर्सरी पैडी द प्लांट इज प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग, तो कब तैयार किए जाते हैं 20 से 25 डेज में। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन प्रोपेनिल जो वीडिसाइड है शुड बी यूज्ड आफ्टर हाउ मेनी डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी, जो प्रोपेनिल वीडिसाइड है उसका प्रयोग कब किया जाता है, जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं पैडी के, तो कितने दिन बाद किया जाता है प्रोपेनिल वीडिसाइड का, 6 से 8 दिन के बाद। 14th क्वेश्चन है विच इंसेक्ट ट्रांसमिट टुंगरो वायरस इन राइस, तो बहुत आसान है ग्रीन लीफ हॉपर। नेक्स्ट है आपका 15 सिल्वरी शूट अनियन, ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम है किसका, तो ये गैलमिच का सिम्टम है। 16 क्वेश्चन है गांधी बग जो है मोस्टली डिस्ट्रक्टिव होता है कौन से फेज में, मिल्की स्टेज में। 17th का है ओराइजा सटाइवा जो डिप्लॉयड स्पीसीज है उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, वो है आपका 24। 18th क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है या बेसिकली कौन सा विटामिन अधिकता होता है, विटामिन ए। नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी को शुरुआत कब की गई थी, नवंबर 1 1977। 20th का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन ड्वार्फ वैरायटी, तो ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। नेक्स्ट है आपका ओरिजिन पूछा है वीट का, बहुत आसान है मिड एशिया अगर ऑप्शन में है या फिर टर्की आप कह सकते हैं इसका आंसर। 22 क्वेश्चन है मैक्सिकन सो वीट ब्रॉट टू इंडिया बाय, जो मैक्सिकन सो वीट है उसको इंडिया लाया गया किसके द्वारा, तो ये बहुत आसान है डॉक्टर एनी बोलो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। 23 क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द सेकंड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, तो सेकंड प्लेस किसके है, इंडिया है, पहला पूछा गया था तो वो था आपका चाइना। 24th क्वेश्चन है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू फिल द ग्रेन प्रॉपरली, तो वो हो जाता है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। 25th क्वेश्चन है सीड रेट पूछा है वीट का, ये भी बहुत आसान है 100 kg पर हेक्टेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 26th क्वेश्चन है व्हाट वाज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास इन वीट क्रॉप रिस्पेक्टिवली, तो एनपीके पूछा था बेसिकली कि कितना डाला जाता है, वो इन जनरल पूछा था, तो 120, 60 और 30। 27 क्वेश्चन है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी इन पैडी कैन बी इंक्रीज बाय सल्फर कोटेड यूरिया एंड यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा था जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है पैडी में कैसे इंक्रीज हो सकती है, तो उसका आंसर क्या है सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट है आपका फैमिली पूछी गई थी फ्लेरेस माइनर की ग्रैमिनी हो जाएगी। 29 क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि सक्सेसफुल रहा था वो कौन सी दो मेजर क्रॉप में हुआ था, राइस और व्हीट, बेसिक क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन है एक्यूची डिजीज जो होता है पैडी में वो किसकी टॉक्सिसिटी से होता है, तो वो है आता हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। 31 क्वेश्चन है व्हेन टू गिव फर्स्ट इरिगेशन इन व्हीट, तो पहला इरिगेशन की बात की जाए तो CRI स्टेज में यहाँ पर दी जाती है। 32 क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ 1000 सीड्स ऑफ फ्लेरिस माइनर, तो ये 2 ग्राम हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम पूछा है नोबल केन का, सैचरम ऑफिशिनरम, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूपी। विच शुगर केन पीसेस हैव परमानेंट रूट्स, तो हो जाएगा आपका शूट रूट्स। 36th क्वेश्चन है व्हाट शुड हैव फेवरेबल टेम्परेचर फॉर शुगर केन ग्रोथ, तो ये हो जाएगा आपका 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पूछा है 37 जर्मिनेशन टाइम पूछा है अदसाली शुगर केन का, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जुलाई से अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। 38th क्वेश्चन पूछा है विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सुपर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन, तो ये जाएगा आपका के। 39 क्वेश्चन पूछा है वीट कंप्रेशन इन शुगर केन क्रॉप फॉर हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग शुगर केन, तो ये 4 मंथ तक बेसिकली यहाँ पर कंप्रेशन रहता है। 40th क्वेश्चन है मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन, ये आ जाएगा रेड रॉट जिसे बोला जाता है कोलेटोट्रिटिव फेल्कटम।
नेक्स्ट पूछा है 41, इन विच एरिया ऑफ इंडिया इज द ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्रिवेलेंट, तो कोस्टल एरियाज में इसे यहाँ पर देखा जाता है। 42 क्वेश्चन है एप्रिकैनिया मेलेनिया, ये पैरासाइट है, यूज्ड अगेंस्ट, किसके यूज्ड किया जाता है, किसके अगेंस्ट, तो शुगर केन पायरेला के यूज्ड अगेंस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 43 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कोर्स मिलेट, तो पैस्पिलम स्क्रोबुटुलम जिसे कोदू मिलेट कहते हैं, यहाँ पर मोस्ट कोर्स मिलेट कहा जाता है। 44th क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लैग लीफ कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस, तो ये होता है आपका 52%। 45 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज दैट विच इज अफेक्टेड बाय बोथ ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग, तो ये होता है आपका मेज। 46 क्वेश्चन है ग्रासी वीड्स इन मेज क्रॉप्स आर कंट्रोल्ड बाय एंट्राजन एंड मेज क्रॉप्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दीज वीड्स बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ विच एंजाइम, GSH। 47th क्वेश्चन है विच क्रॉप साइकिल शुड बी अडॉप्टेड टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्रॉप साइकिल जो यूज किया जाता है वो है सोयाबीन, व्हीट और मूंग का। 48th क्वेश्चन है विच फर्टिलाइजर शेड्यूल शुड बी यूज टू टेक ऑप्टिमल प्रोडक्शन फ्रॉम द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, तो ओनली मेन क्रॉप फुल रिकमेंडेड डोज, यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। 49th क्वेश्चन है ऑन व्हाट लॉ इज मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल बेस्ड, तो ये स्टोक्स लॉ हो जाता है। 50th क्वेश्चन है ह्यूमिक एसिड, ये एक फ्रैक्शन है ह्यूमस का, तो इसे बेसिकली है क्या, ये होता है सिंपली विच इज सॉल्युबल इन सलाइन एंड इनसॉल्युबल इन बेस। 51 का है पैक्टिन को मेजर किससे किया जाता है, तो ये होता है आपका जेली मीटर से। 52 क्वेश्चन है रीजन पूछा है कम स्वेलिंग का, तो ये बिकॉज ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum, इसकी वजह से कम स्वेलिंग होती है। 53 का है पंजेंसी पूछा गया था चिलीज का, ये होता है आपका कैप्सिसिन। 54 पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एस्कॉर्बिक एसिड फाउंड, तो वो होता है आपका आंवला। 55th क्वेश्चन है ब्राउनिंग पूछा है कॉलीफ्लावर में, ये किसकी वजह से होती है, तो ये होती है आपकी बोरोन की वजह से। 56th क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट केमिकल इज टू प्रिवेंट अनियन जर्मिनेशन इन स्टोरेज, तो ये होता है आपका मैलिक हाइड्रोजाइड, MH जिसे कहा जाता है। 57th क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज्ड इन ग्रेप्स टू इंक्रीज द शेप ऑफ द फ्रूट, तो जिबर्लिक एसिड इसे कहा जाता है। 58th क्वेश्चन है एप्पल इज रेड ड्यू टू द एंथोसाइनिन। 59th पूछा है वेजिटेटिव पार्थेनोग्राफी किस फ्रूट्स में देखी जाती है, तो वो है आपकी बनाना। 60th क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव जो कि यूज होता है टोमेटो केचप में, वो होता है आपका सोडियम बेंजोएट। 61 क्वेश्चन है ताज गार्डन जो कि ताजमहल में सिचुएटेड है, वो कौन सी स्टाइल बेसिकली अपनाता है, गार्डनिंग की कौन सी स्टाइल यहाँ पर अपनाई गई है, मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। 62 क्वेश्चन है इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप मोर देन 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट इज स्पेंड ऑन सीड, तो ये हो जाता है आपका पोटैटो। 63 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन प्रिजर्विंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वो होता है आपका वेंटिंग मॉइस्चर। नेक्स्ट है आपका 64th क्वेश्चन है रूपा उन्नत, ये एक वैरायटी है, किसकी है, ये आपकी अखरोट की वैरायटी है। 65th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बॉटनिकली कॉल्ड हेस्पेरिडियम, तो ये कहा जाता है आपका ऑरेंज को। 66 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम वेजिटेबल, तो ये है आपकी नोल खोल। नेक्स्ट है आपका 67, ये रत्ना का क्रॉस पूछा है नीलम और अल्फांजो। 68 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैरायटी ऑफ मैंगो, तो एक यहाँ पर वैरायटी लिखी गई थी अर्का हंस की, ये आपकी मैंगो की वैरायटी नहीं है। 69 क्वेश्चन है येलो वेजिटेबल जो होती है वो रिच सोर्स होती है किसका, विटामिन ए, बहुत आसान है। 70th क्वेश्चन है विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना, कौन सी स्टेट में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है बनाना की, तमिलनाडु में। 71 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट सुटेबल फॉर जैम मेकिंग, तो लेमन यहाँ पर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है जैम मेकिंग में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है रिचेस्ट सोर्स पूछा है आयरन का, वो है करौंदा, और इसकी एक वैरायटी है वो भी आपको याद रखनी है मरून, तो मरून, करौंदा और आयरन आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन। 73 क्वेश्चन है विच इज मैंगो पॉलियोएम्ब्रेनिक वैरायटी, तो ऑल आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि थे आपके ऑप्शन चंद्रकरण, ओलूर और सलीम, ये आपके सही सभी पॉलियोएम्ब्रेनिक है, तो ऑल आंसर आ जाएगा। 74 पूछा है कैनिंग जो वेजिटेबल में की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, ब्राइन सॉल्यूशन के द्वारा। 75 पूछा है CFTRI ये सिचुएटेड कहाँ है, मैसूर में। 76 पूछा है ग्रेप्स जो प्रूनिंग की जाती है नॉर्थ इंडिया में वो कब की जाती है, मंथ वाइज, तो वो हो जाएगा आपका जनवरी। 77 पूछा है लेट मैच्योरिटी वैरायटी है बेर की, वो कौन सी है, उमरान। 78 पूछा है आइडियल ट्रैप क्रॉप पूछा है बायोलॉजिकल कंट्रोल टोमेटो फ्रूट बॉर्डर के लिए, आइडियल ट्रैप क्रॉप, तो वो हो जाएगी आपके मैरीगोल्ड।
79 पूछा है कृष्णा और कंचन, यहाँ पर वैरायटी किसकी है, आंवला की। 80 क्वेश्चन पूछा है एडिबल पार्ट पूछा है पोमीग्रेनेट का, वो है आपका एरिल। तो देखिए दोस्तों, सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं और लगभग बेसिकली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप यहाँ 40 क्वेश्चन को छोड़ दें, वो थोड़ा यहाँ पर डीप हो सकते हैं, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो अभी से यहाँ पर तैयारी कर लीजिए। और इसकी क्लास है यहाँ पर जल्द ही हमारे चैनल लेके आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस पर्टिकुलर जो वीडियो की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आने वाली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर